हम इंसान कई सालों से अपने लिए एक नए ग्रह की तलाश कर रहे हैं जहां पर हम जाकर इंसानी बस्तियां बसा सके और भविष्य में आने वाले इंसानों को वहां पर भेज सके। आज हमें ऐसा ही एक ग्रह हमारे सौरमंडल में ही नजर आता है जिसका नाम है मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह पर जाने के लिए दुनिया की कई सारी स्पेस एजेंसीज, फिर चाहे वह नासा हो या फिर इसरो, सभी इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाने के लिए काम कर रही है। ऐसी ही एक स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, जिसके फाउंडर है एलोन मस्क। और एलोन मस्क का कहना है कि वह 2030 तक मंगल ग्रह पर करीब 10,000 लोगों तक की बस्तियां बना देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 10,000 लोगों को वह मंगल ग्रह पर भेज भी देंगे। खैर, इस मामले को अब धरातल पर कितना उतारा जा सकता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या हो अगर हम आज 8 अरब लोगों को मंगल ग्रह पर भेज दे। इसके क्या परिणाम और दुष्परिणाम होंगे और कैसे इससे हम इंसानों पर फर्क पड़ेगा। तो चलिए आज के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। एक ना एक दिन हमें मंगल ग्रह पर या किसी और ग्रह पर अपनी बस्तियां बसानी ही पड़ेगी और इसका सीधा कारण है पृथ्वी पर होने वाली घटनाएं और दुर्घटनाएं। हमारी पृथ्वी की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम इंसानों के लिए पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्सेज भी कम पड़ रहे हैं। आज हमारी पृथ्वी की जनसंख्या 7.8 अरब है और वैज्ञानिकों के मुताबिक 2057 तक ये आंकड़ा 10 अरब तक चला जाएगा। 22वीं सदी तक ये जनसंख्या 11 अरब पहुंच चुकी होगी। अगर हम किसी और ग्रह पर नहीं जाते हैं तो इतनी ज्यादा जनसंख्या को झेलना मुश्किल होगा और अगर झेलना पड़ा तो हमें एक ही घर में करीब 40 लोगों को एक साथ रखना पड़ेगा और तभी जाकर इतनी पर्याप्त जगह बच पाएगी कि खेती जैसे जरूरी काम हम कर सके। मंगल ग्रह का डायमीटर हमारी पृथ्वी के डायमीटर से करीब आधा कम है और इसका सरफेस एरिया हमारी पृथ्वी के सरफेस एरिया का मात्र 28% है। अगर हम पृथ्वी का सारा जमीन वाला हिस्सा एक गोले में तब्दील कर दे तो वह मंगल ग्रह के एरिया के बराबर होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मंगल ग्रह का वजन भी हमारी पृथ्वी के वजन से काफी कम है। दरअसल मंगल ग्रह का वजन हमारी पृथ्वी के वजन से 10 गुना कम है, जो एक चिंता की बात खड़ी कर देता है। किसी ग्रह के वजन से ये पता चलता है कि इंसान वहां पर कितने समय के लिए जीवित रह सकते हैं। मंगल ग्रह पर जाने के बाद इंसान जितने समय तक वहां पर रहेगा उतना ही उसके मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आने लगेगी और एक समय ऐसा भी आएगा जब इंसान चल तक नहीं पाएगा। लेकिन ये दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है और इसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। जब मंगल ग्रह पर इंसान जाएंगे तो सबसे पहले एक एस्ट्रोनॉट के छोटे से ग्रुप को वहां पर भेजा जाएगा जो वहां पर खेती बाड़ी का इंतजाम करेंगे ताकि आगे आने वाले लोग खाने के लिए न तड़पे। आपको बता दें कि मंगल ग्रह पर खेती करने के लिए हमें छोटे छोटे तंबू जैसे घर बनाने पड़ेंगे और वैज्ञानिकों ने यह खोज करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर आलू और मटर जैसे कुछ ही चीजें शुरुआत में उगाई जा सकती है। सबसे पहले जाने वाले एस्ट्रोनॉट को अपने लिए बहुत सारा खाना ले जाना पड़ेगा क्योंकि मंगल ग्रह पर सब्जियां उगने में काफी समय लगेगा। ये तो बात हुई खेती बाड़ी की। आइए बात करते हैं मंगल ग्रह पर घर कैसे बनाए जाएंगे और सबसे बड़ी बात किस चीज के बनाए जाएंगे। पृथ्वी पर ईंट से घर बनाए जाते हैं जो मिट्टी को पकाने के बाद मिलते हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर यह करना बहुत ज्यादा महंगा होगा क्योंकि यहाँ से वहां पर मिट्टी ले जाना और फिर उसे पकाना काफी मुश्किल होगा। इस दुविधा का समाधान निकालते हुए वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटर जैसी एक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लेने की बात की है। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें कि जैसे एक नॉर्मल प्रिंटर फोटोज को प्रिंट करता है, वैसे ही एक 3D प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें अगर किसी चीज का नक्शा डाल दिया जाए तो वह उस चीज की एक 3D कॉपी बनाकर रख देता है। ये तरीका ईंट वाले तरीके से काफी सस्ता है। मंगल ग्रह पर घर उसी चीज से बनाए जाएंगे जो वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा मात्रा में धूल और बालू मौजूद है और वैज्ञानिकों का कहना है कि इन्हीं चीजों से मंगल ग्रह पर घर बनाना सबसे सही हो सकता है। खैर दोस्तों, ये तो सब बाद के प्लान है। जब कुछ शुरुआती एस्ट्रोनॉट मंगल ग्रह पर लैंड होंगे तो उनके पास घर बनाने तक का समय नहीं होगा, इसलिए वह पृथ्वी से ही अपने घरों को वहां पर लेकर जाएंगे। साल 2016 में कई सारी स्पेस एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग घरों के आइडियाज को नासा को देना शुरू किया। इनमें से कुछ घरों के मॉडल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये घर कोई मामूली घर नहीं होंगे। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि मंगल ग्रह पर मौजूद सारी रेडिएशन से इंसानों को बचाएंगे और साथ ही साथ इसके अंदर का तापमान भी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। नासा के पास एक बहुत बड़ा एरिया भी मौजूद है जहां पर बिल्कुल मंगल ग्रह के जैसा ही माहौल रहता है, जिससे वहां पर अच्छे से टेस्ट वगैरह किया जा सके। इन सभी छोटे छोटे सवालों के उत्तर तो हमारे पास है,
लेकिन अभी भी मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका ना हम अभी तक उत्तर दे पाए हैं और ना ही अगले 20 से 30 साल में देने वाले हैं। ये सवाल है मंगल ग्रह के वायुमंडल से जुड़े। मंगल ग्रह के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिसका मतलब है कि सूर्य से आने वाली खतरनाक रेडिएशन मंगल ग्रह की सतह तक पहुंचेगी, जिससे वहां पर रहने वाले इंसानों को नुकसान होगा। ये याद रखिएगा कि मंगल ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब है कि जब भी इंसान अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो उन्हें बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अपने साथ रखना होगा और साथ ही में एक स्पेस सूट भी पहन के रखना होगा, जिससे वे अपने आप को रेडिएशन और कार्बन डाइऑक्साइड की मार से बचा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मंगल ग्रह पर पानी जैसे ही कंटेनर से बाहर निकलेगा वह तुरंत 4 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। मंगल ग्रह का तापमान काफी ज्यादा पेचीदा है। मंगल ग्रह के ध्रुवों का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो सच में बहुत ज्यादा ठंडा है। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर -45 से 47 डिग्री तक का तापमान रहता है। दिन के समय में मंगल ग्रह पर मौजूद सारी हवाएं गर्म हो जाती है और करीब 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बहने लगती है। यही हवाएं इक्वेटर यानी किसी भी ग्रह के बीच वाले भाग में करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है। मंगल ग्रह का तापमान बहुत जल्दी चेंज होता है। रातें इतनी ज्यादा ठंडी होती हैं कि उन्हें झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपको पृथ्वी और मंगल ग्रह से जुड़ा और ज्यादा कंपैरिजन चाहिए तो इस फैक्ट को सुनने के बाद आप जरूर चौंक जाएंगे। मंगल ग्रह पृथ्वी के मुकाबले सूर्य का एक चक्कर लगाने में 2 गुना ज्यादा समय लेता है। मंगल ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिन लगते हैं, जो पृथ्वी के 2 सालों के बराबर है। मंगल ग्रह पर मौसम सारे एक ही जैसे रहते हैं, बस फर्क ये पड़ता है कि हर एक मौसम पृथ्वी के मुकाबले 3 महीने ज्यादा लंबा चलता है। तो आइए अपने मेन सवाल के उत्तर को जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे 8 अरब लोग मंगल ग्रह पर समा पाएंगे और क्या होगा जब ये 8 अरब लोग मंगल ग्रह पर चल जाएंगे। मंगल ग्रह पर जाना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए पहले से ही एस्ट्रोनॉट को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वह मंगल ग्रह के दुविधापूर्ण वातावरण में अपने आप को जीवित रख पाए। खैर, मंगल ग्रह पर इंसानों को छोटे छोटे कैप्सूल जैसे दिखने वाले स्पेसशिप्स में भेजा जाएगा, जिनको बनाने की कॉस्ट काफी कम होगी। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिकों को डराने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कैप्सूल रास्ते में ब्लास्ट हो सकते हैं या किसी भी तरीके से उनमें हानि पहुंच सकती है। 1960 से अब तक 45 कैप्सूल को मंगल ग्रह पर भेजने की कोशिश की जा चुकी है, जिनमें से 26 कैप्सूल का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है। खैर, अगर तब भी हम मान ले कि 8 अरब लोग मंगल ग्रह पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद भी मंगल ग्रह का एरिया इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि इतने सारे इंसानों को वह झेल पाए। इस दुविधा का भी उत्तर बताते हुए वैज्ञानिकों ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि हम मंगल ग्रह की सतह पर ही रहे। हम मंगल ग्रह पर अंडरग्राउंड बस्तियां भी बना सकते हैं, यानी ऊपरी सतह से नीचे एक पूरा का पूरा शहर या एक पूरा का पूरा देश। ये सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये आसानी से किया जा सकता है। बस इसके लिए हमारे पास कुछ आधुनिक तकनीक का होना बहुत जरूरी है। मंगल ग्रह पर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हम इंसान वहां पर ज्यादा लंबे समय के लिए बिना ऑक्सीजन सिलेंडर्स के नहीं रह सकते हैं। इसको भी आसानी से सुलझाया जा सकता है और वह तरीका है फाइटोप्लैंक्टस नाम के कुछ जीवों को मंगल ग्रह पर भेजने का, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खाने के रूप में यूज करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। एलन मस्क ने भी कुछ ऐसा ही आइडिया दुनिया के सामने शेयर किया था जब उनसे पूछा गया कि वह आखिर मंगल ग्रह पर लोगों को इतना जल्दी कैसे बसा देंगे। खैर, 8 अरब लोगों का मंगल ग्रह पर रहना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी इंसानियत को बचाने का सवाल है। एक ना एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब पृथ्वी पूरी तरह से इंसानों से भर चुकी होगी, और अगर तब तक हमने अपने लिए किसी दूसरे ग्रह पर बस्तियां नहीं बसाई तो ये हमारे लिए बहुत दुविधा की बात हो जाएगी। बढ़ती जनसंख्या आने वाले समय में बहुत ही बड़ा खतरा बन सकती है, और इतने इंसान पृथ्वी पर सर्वाइव आखिर कैसे करेंगे, और इतने रिसोर्सेज कहाँ हैं। इन सब परेशानियों में फंसने से बचने के लिए ही आज की स्पेस एजेंसियां इतनी तेजी से दूसरे ग्रहों पर कब्जा करने के लिए होड़ में है। अगर आपको मंगल ग्रह पर जाने का मौका मिलता है तो क्या आप वहां पर जाना चाहोगे? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।